औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद हफीज़ बदवारी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब दाएं जानिब राजा अवैस नौजवान साफ़ी चकवाल के, बाएं जानिब मौजूद हैं जनाब राजा परवेज़ अख्तर साहब। आज हम ज़िला चकवाल के खूबसूरत मुकाम कल्लर कहार और कल्लर कहार का ऊंचा तरीन मुकाम तख्त बाबरी, आज हम तख्त बाबरी पर मौजूद हैं और ये तख्त बाबरी मुग़लिया सल्तनत के बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर से मंसूब है। ये कहा जाता है कि 1519 ईस्वी में जब मुग़ल सल्तनत के बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर का काबुल से दिल्ली जाते हुए यहाँ से गुज़र हुआ कल्लर कहार के मुकाम पर, तो उन्हें ये एरिया बहुत ही पसंद आया। इस एरिया की खूबसूरती, यहाँ पर एक बाग था जिसे बाग सफ़ा का नाम दिया गया है और बाग सफ़ा के ऐन दरमियान में ये तख्त बाबरी मौजूद है और तख्त बाबरी के सामने ये खूबसूरत झील भी है। इतनी प्यारी झील, ये झील के नज़ारे नाज़रीन आपको दिखाए जा रहे हैं। ये कल्लर कहार के नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत झील है कल्लर कहार के मुकाम पर। तो नाज़रीन, तख्त बाबरी के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि ज़हीरुद्दीन बाबर जब अपनी फ़ौज के साथ यहाँ से उसका गुज़र हुआ तो ये इलाका उसको पसंद आया, तो ये तख्त बाबरी उसके नाम से मंसूब हो गया और यहाँ पर खड़ा होकर वो अपनी फ़ौज से खिताब किया करता था और फ़ौज को हिदायत दिया करता था। तो नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उसी तख्त बाबरी के ऊपर मौजूद हैं। जी।